नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंदौर और उज्जैन के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ा विजन सामने रखा है। आने वाले 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक, मेट्रो, स्वास्थ्य और शहरी सुविधाओं को एक साथ मजबूत करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। बढ़ती आबादी, श्रद्धालुओं की संख्या और शहरी दबाव को देखते हुए यह फैसला आने वाले समय की बुनियाद माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि उज्जैन में भविष्य में 30 से 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। इस विशाल संख्या को देखते हुए इंदौर उज्जैन क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक ट्रैफिक और मोबिलिटी प्लान तैयार किया जा रहा है। सरकार का फोकस है कि आने वाले दशकों में भी यातायात बाधा न बने और श्रद्धालुओं व नागरिकों को सुगम आवागमन मिले। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय नवनिर्माण कार्यस्थल पर समस्त मध्य प्रतिनिधिगण और आप सब, सच में आज ये खजराना वाले गणेश जी महाराज की एक विशेष कृपा है। हमारे इस महाराजा यशवंतराव 7 मंजिला हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया, जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने प्राचीन चिकित्सा आरोग्य केंद्र, जिसकी अपनी एक विशेष पहचान रही है, जहां दूर दूर से लोग कहीं आखिरी स्थिति बनती है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो सबकी आशा उम्मीद का केंद्र पूरे सेंट्रल इंडिया, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो या आसपास के राज्य हो, सब सीधा एमवाई भिजवाओ और उम्मीद पाओ कि परमात्मा आपका बाबा महाकाल की कृपा हो जाएगी। ऐसा ये अद्भुत स्थान था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कारण से बिल्डिंग की अपनी भी एक उम्र होती है। अब ये जो लगभग 773 करोड़ की परियोजना है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय, इतना बड़ा हॉस्पिटल, और इसके कारण से ये जो पूरा जब क्षेत्र एक अलग प्रकार से बनेगा, जिसके कारण से हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जिस विभाग में काम हो रहे हैं, मुझे खुशी है वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। जोरदार अभिनंदन इस कारण से। इंदौर उज्जैन 25 साल का ट्रैफिक प्लान, 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान। इंदौर मेट्रो भूमिगत और एलिवेटेड, एमवाई अस्पताल नया भवन 773 करोड़। समय सीमा में काम पूरा करने की प्रतिबद्धता। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने इंदौर मेट्रो को भूमिगत करने और एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का निर्णय लिया है। शहर के विकास और जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं इंदौर में महाराजा यशवंतराव अस्पताल के नए भवन का भूमि पूजन भी किया गया है, जो 773 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक स्वरूप देगा। वो 150 से ज्यादा ऑपरेशन यहाँ हो चुके हैं। जोरदार अभिनंदन। ये कितने बड़े बड़े काम है, और एक नहीं बहुत सारे प्रकार से, लकवा की बीमारी से लगाकर इंटरवेस्कुलर रेडियोलॉजी, ऐसे कई प्रकार के, लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट, कैंसर की नई बिल्डिंग, हर क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार ठोस काम कर रही है। और इसी कारण से आज पूरे देश में हमारी सरकार की गति, काम करने की गति। ऐसे में मुझे ध्यान में आया कि जब बहुत हल्ला मचाया था हमारे विरोधियों ने, और हमको भी लगा था कि अब ये बिल्डिंग पुरानी हो गई। जब पुरानी बिल्डिंग होती तो कई कष्ट बढ़ जाते हैं। ऐसे में नए समय के नए दौर के लिए इंदौर पूरे प्रदेश का नहीं, देश का आदर्श स्थान है। ऐसे में एमवाई का इतना गौरवशाली अतीत, जो 1952 से अपनी एक अलग पहचान बनाता है, तो आज ये नई बिल्डिंग की शुरुआत करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए जब मैं उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं यहाँ की सारी इकाइयों को और बाकी विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना।
सब प्रकार के कामों के आधार पर बेहतर से बेहतर और कम समय सीमा में निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला भवन बनेगा, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों की हम सेवा कर सकेंगे। कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है कि निरंतर विकास के साथ इंदौर को देश के लिए आदर्श शहर बनाना और उज्जैन आने वाले करोड़ों लोगों को बेहतर सुविधाएं देना राज्य की प्राथमिकता है। आने वाले वर्षों में ये फैसले मध्य प्रदेश के शहरी विकास की दिशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सीएम 24 में लगातार हम आपको सरकार के विकास और जनकल्याण से जुड़े फैसलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगर मालवा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद, समृद्ध और खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सादगी और सहयोग की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे आयोजनों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है ताकि बेटियों के विवाह में परिवारों को सम्मान, सुविधा और सहयोग मिल सके। आपको इस शुभ मांगलिक विवाह में और एक तरह से ऐतिहासिक काम आप कर रहे हो। दादा नरसिंह फाउंडेशन के माध्यम से आपने एक अनुपम उदाहरण पेश किया है, जिसमें अपने स्वयं के बेटे के विवाह मोहित सिंह गहलोत को भी बहुत बहुत बधाई, माननीय कैलाश जी भाई साहब की तरफ से भी, माननीय तुलसी भैया की तरफ से भी, और हम भी तीनों आने वाले थे, लेकिन संयोग था कि यहाँ बैठक होने के कारण से, तो अब ये इतने बड़ी भीड़ में हम देख रहे हैं। लगभग 80,000 से ऊपर जनता वहां मौजूद है। 551 जोड़ों का ये नवीन कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम हो रहा है। मैं आज जो सामान भी देख रहा हूं कि सभी जोड़ों को टीवी, अलमारी, बेड, कूलर, गैस चूल्हा, बर्तन, और सबसे बड़ा तो आनंद ये सामूहिक विवाह का है। इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन आगर में आज तक नहीं हुआ। मैं अपनी ओर से और माननीय मंत्रीगण श्रीमान कैलाश जी भाई साहब और सिलावट जी की तरफ से आपको बधाई दे रहा हूं। अभी तक शायद हमने सुना 10,000 बेटियों का विवाह आपने कराया है। ये बहुत पवित्र काम है। सभी बेटे बेटियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, और आने वाले समय में अगर और विकास के नए कीर्तिमान बनाए, सामाजिक संस्कार का ये बड़ा उत्कर्ष उदाहरण आपने दिया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री तुलसी सिलावट सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत परिवार ही सशक्त समाज की नींव होते हैं और सामाजिक स्थिरता का आधार बनते हैं। मैं बाबा बैजनाथ की धरती पे आपने सच में, माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस भावना के आधार पर अपने बेटे का विवाह भी सभी परिवारजनों के साथ किया। सभी दूल्हा दुल्हन को बधाई, जिन जिन को भी आपने इस प्रसंग पे आपने अपने उनके परिजनों को भी बधाई। मैं आपके साथ जितने भी मेहमान आए, सारे परिजन आए, रिश्तेदार आए, सबको बधाई दे रहा हूं। और ये हम सबको पालन करना चाहिए। सामूहिक विवाह के जो फायदे हैं, खासकर अनावश्यक खर्चा बचता है, एक साथ मेहमान सब आ जाते हैं, सारी चीजों में सब सहभागी होते हैं। खासकर जो बाकी थोड़े से कुछ कारण से गरीबी या कुछ कठिनाई के कारण से बड़े विवाह करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको बड़े मन में निराशा रहती है जब बड़े आयोजन की बड़ी शादी होती है। लेकिन सामूहिक विवाह में ये संस्कार भी मिलता है। मैं एक बार फिर आपके इस अच्छे संकल्प की बधाई देता हूँ। सीएम 24 में सरकार की उस सोच की झलक जिसमें विकास के साथ सामाजिक सरोकार की प्राथमिकता भी है। इंदौर से आगर मालवा तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा ये आयोजन शासन और समाज के बीच विश्वास और जुड़ाव की मजबूत कड़ी के रूप में सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सीएम 24 के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।